पितामह भीष्म को तो सभी जानते हैं। वो देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। उनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। देवव्रत ने अपने पिता को उनका प्रेम दिलाने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनकी इसी बात से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। महाभारत के उस महायुद्ध में किसी कारणवश भीष्म पितामह को कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। तब अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से छल्ली कर दिया। तब पांडवों ने उनसे कहा कि पितामह आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। इतनी पीड़ा सहन करना किसी के लिए भी किस प्रकार संभव हो सकता है? किंतु पितामह ने कहा, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म, न्याय, करुणा और बल एक साथ विराजमान नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ेगा, तब मैं अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। पितामह भीष्म 18 दिनों तक उस बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। इस दौरान एक बार पितामह ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए जिनके कारण मुझे यह असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? बताइए वासुदेव, उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण ने बताया उनका वो पाप जिसके कारण उन्हें बाणों की शैया प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने कहा, बात तब की है जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और आखेट में आपकी बहुत ही ज्यादा रुचि थी। और एक दिन आप अपने मित्रों के साथ आखेट के लिए वन में जाते हो। रास्ते में आपको एक सर्प दिखाई देता है। उस सर्प को मार्ग में देखकर आप अपना रथ रोक देते हो और ताकि आने जाने वाले के रथ के पहिए के नीचे आकर उस सर्प को कोई हानि ना हो जाए, इसीलिए आप उस सर्प को अपने बाणों से उठाकर मार्ग से इतर फेंक देते हो। अज्ञानतावश ही आपसे एक पाप हो गया। वो सर्प एक कांटेदार पौधे में जाकर फंस गया। वो सर्प 18 दिनों तक उसी कांटेदार पौधे में जीवित फंसा रहा और प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार से कष्ट मैंने झेले हैं, उसी प्रकार का कष्ट उसे भी मिले जिसने मेरे साथ ये सब किया है। और 18 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी कर्म का फल आपको इन बाणों की शैया पर लेटकर भुगतना पड़ रहा है पितामह। और भले ही आपने अज्ञानतावश ये पाप किया था, किंतु उस सर्प को मार्ग से हटाते हुए आपको उसके हितों पर भी ध्यान देना चाहिए था और उसे मार्ग से दूर एक निश्चित और सुलभ स्थान पर रखना चाहिए था। हमारी भारतीय संस्कृति में पाप, पुण्य, कर्म और कर्म फल का महत्व बहुत ही अधिक है। आज जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही हमारे आने वाले समय का निर्धारण होता है। भले ही हम कितने भी समृद्ध हो, भले ही हमारे पास कई संसाधन उपलब्ध हो, किंतु अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे आज और आने वाले कल का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुनर्जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करे। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत
हम उन बातों को भूल जाते हैं जो माया के कारण होता है। हमें मनुष्य जन्म मिला है तो जितने हो सके उतने अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। हमारे स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाना गलत है। ईश्वर की भक्ति और आराधना के जरिए हमें वो शक्ति भी प्राप्त करनी चाहिए जो आने वाले समय में मिलने वाले कष्टों से हमारी रक्षा करती है। हमें हमेशा दूसरों के हित और अहित का ध्यान रखते हुए ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ना किसी पर अन्याय करें, ना किसी का अन्याय सहन करें। जय श्री कृष्ण।